पढ़ने लगा और एक शेर आया। शेर ने आकर के और तुरंत गाय के गले को पकड़ने के लिए जो ही अपनी ताकत लगाई, गाय अपनी भाषा में बोली। शेर सिंह से बोली कि मैं झुंड से बिछड़ करके गायों के और पीछे रह गई, आप मुझे मारो मत। शेर ने कहा मेरा तो भोजन है, मैं जिसको पकड़ता हूं, मुझे तो पेट भरना है। गौ माता ने कहा एक काम कर दो, कुछ घंटों के लिए मुझे छूट दे दो और सुबह में वापिस आकर के तुम्हारे आगे समर्पण कर दूंगा। मेरी आंखों में आंसू और मेरे नैन जो है वो अब बरस रहे हैं। किस लिए बरस रहे हैं? तुम मुझे खा जाओगे इसलिए नहीं। वो गाय बोली कि मैं इसलिए रो रही हूं कि आज मैं बिछड़ गई, मेरा नैना सा बछड़ा जो है वो पीछे है, मेरा बेटा। और मैं अब शाम को घर नहीं जाऊंगी तो उस नाने बेटे की हालत क्या होगी, बछड़े की हालत क्या होगी? वो मेरी बाट देख रहा होगा, उसकी आंखों में भी आंसू होंगे। मैं घर नहीं जाऊंगी तो वो बछड़ा जिंदगी भर के लिए एक धोखा रहेगा। इसलिए सिंह भैया एक निवेदन है कि रात रात के लिए तुम मुझे छुट्टी दे और मैं घर जाकर के एक बार मेरे बछड़े को दूध पिला करके और कह करके आ जाऊंगी कि आज के बाद में मेरा जीवन नहीं। सिंह ने भी सोचा बहुत शिकार मिलते हैं, गाय को देखता हूं, गाय पवित्र प्राणी गिना जाता है, देखते हैं कि वापिस आती है कि नहीं आती। शेर ने जब छुट्टी दी तो वो गाय अपने घर गई और जब रात में घर पहुंची तो उन्होंने देखा कि नाना साहब उसका बेटा बछड़ा रो रो करके उसकी हाल बुरी है, कब मेरी माँ घर आए। माँ के बिना तो आदमी का जीवन ही सूना होता है। माँ के बिना तो आदमी ये जीवन ही, माँ कितनी प्यारी होती है। उस बछड़े की भी आंखें दुखने लगी, रोने लगा। माँ की भी रोते रोते आंखें, कभी बछड़े और हमारी आंखें कभी देखना माँ और बेटे का संबंध होता है। दुखण लागी है माँ तेरी आँखिया, दुखण लागी है माँ तेरी आँखिया, मेरे लिए जागी है तो सारी सारी रतिया, तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है ओ माँ, प्यारी माँ और बेटे का संबंध, माँ बेटी का संबंध यही होता है। जब माँ घर नहीं आई तो बछड़ा बहुत रोया। हमारे भी घरों में आपने देखा होगा कि जब माँ चली जाती है तो नाने बेटे की रो रो करके हाल खराब हो जाती है। फिर उसको आप मिठाई दो, गुड़ दो, कपड़े दो, कुछ भी दो, लेकिन माँ के बिना वो चुप नहीं। साथियों एक बात, माँ चली गई तो दुनिया सुनी हो गई। जब तक माँ तुम्हारे घर में बैठी है, यूं कहूं कि उस माँ से कभी भी
आज्ञा इनकार मत करना। उस माँ की बात की कभी अवहेलना मत करना। आज माँ घर में बैठी है, तुम रात को जब घर जाते हो तो रात को 12 बजे 1 बजे घर पहुंचो तो सब सो जाते हैं, लेकिन एक माँ ऐसी होती है, बेटा नहीं आया, बेटा नहीं आया, और वो बाट तकती रहती है। अगर कमरे में सो भी जाए, बेटा कहे कि माँ क्या चिंता, तू सो जाया कर, चिल्ला करके भी कहे, फिर भी माँ को नींद नहीं आती है चैन की जब तक बेटा घर में नहीं आता है। माँ बूढ़ी हो सकती है साथियों, माँ का रूप खराब हो सकता है, लेकिन जैसा माँ का दिल है ना, वैसा दुनिया में किसी का नहीं हो सकता। माँ का कलेजा, माँ का दिल, माँ का प्रेम, माँ की ममता। माँ बच्चों की जहां होती है, वो होते हैं किस्मत वाले जिनकी माँ होती है। वो होते हैं किस्मत वाले जिनकी माँ होती है। तुम प्यारी प्यारी है, भोली भोली है, प्यारी प्यारी है ओ माँ, प्यारी माँ। माँ घर में रहे तो घर सुरग लगता है। मेरी बेटियों से पूछना, इन बहनों से पूछना, दौड़ दौड़ करके ससुराल से पिहर जाती है, कोई धन लेने के लिए नहीं, कपड़ा लेने के लिए नहीं, वो माँ की ममता और प्रेम लेने के लिए जाती है। इन बेटियों ने ससुराल में कितना जहर पिया। कभी कभी तो कोई नालायक ऐसे मिल जाते हैं ससुराल वाले, कोई पति, कोई आस पड़ोस, जो इन बेटियों की जिंदगी को नरक बना देते हैं। और ये बेटियां वो जहर का घूंट पीती जाती है। सब इसलिए पीती है कि मेरी माँ और बाप को कोई बुरा नहीं करे, इसलिए चुपचाप जहर के घूंट पीती जाती है। और जब कभी कोई काम से पीहर में आती है धीरे से, तो 5 मिनट भी दौड़ करके माँ के पास में जाती है कि माँ का एक बार सिर पर हाथ आ जाए तो कुछ दुख हल्का हो जाए, और काळजे की 2 बातें मेरी माँ को कह करके आ जाए। बाकी धन ससुराल में बहुत मिलता है, लेकिन प्रेम माँ के जितना नहीं मिलता है। और दौड़ दौड़ करके जाती है, मैं थोड़ी पीहर जाके आ जाऊं, पीहर जाके आ जाऊं। लेकिन याद रखना, जिस दिन उस बेटी के पीहर से माँ दुनिया छोड़ देती है ना, वो बेटी सूनी हो जाती है, फिर उनका पीहर आना बंद हो जाता है। पीहर फिर सूना हो गया, माँ के बिना जीवन ही सूना हो गया। कभी देखना, जब बेटी ससुराल की तरफ निकलती है तो माँ और बाप के सिर पर हाथ होते हैं। ये पिता भी बहुत रोए हैं अपनी बेटियों के लिए, कभी नहीं रोते हैं, लेकिन जब बेटी को ससुराल विदाई करते हैं तो एक बाप भी फपक फपक करके रोता है। बेटी तेरा जीवन कैसा होगा, 20 साल तक बेटी को पाला है, पोसा है, बेटी भी निकल जाती है घर से, लेकिन आगे कैसा जीवन मिलेगा, कैसा घर मिलेगा। और कभी कभी घर खराब मिल जाता है तो बेटी जहर पीती जाती है, आंखों के आंसू पीती जाती है। और बेटियों को बड़ा दुख दिया है कईयों। वैसी माँ जाती है तो तुम तले जाओगे तो सोचेंगे हमने क्या खोया, हमने क्या पाया। ये जिंदगी है धूप, तुम घना छाया। जब माँ चली जाएगी तो मेरे साथियों याद रखना, दीपावली भी आएगी लेकिन वो खुशियां नहीं होगी। जब माँ चली जाएगी तो ब्याह शादियां भी होगी, लेकिन माँ के बिना वो आनंद नहीं होगा, ब्याह भी सूना होगा। माँ ने कितना उपकार किया है। कभी कभी तो वो माँ स्वयं मर जाती है लेकिन बेटे को जीवन दे देती है। कई बार अखबारों में सुनते हैं कि अस्पताल में प्रसव हुआ, डिलीवरी हुई और मां मर गई, बेटे को जीवन दान दे गई।
जब माँ 9 महीने भार को ढोती है और फिर प्रसव होता है, तो डॉक्टर कहते हैं कि उस समय माँ को जो पीड़ा होती है ना, उस पीड़ा को माप नहीं सकते। और माप लिया तो मापते भी है कई बार, तो ऐसा कहते हैं कि इस पीड़ा को, इस दर्द को मिनक सहन ही नहीं कर सकता, लेकिन मेरा बेटा होगा और वो बेटा बेटी बड़े होकर के और मुझे सुख देगा, इस खुशी में वो उस दर्द को भी सह लेती है, उस पीड़ा को सह लेती है। मैं एक बार कई बार कहता हूं, एक बार किसी की माँ चली गई थी, बड़ा आदमी था, बहुत बड़ा रुपए वाले से, मैं मिलने के लिए गया, ठेकेदार था, रोने लगा और रोते हुए कहा, गुरुजी सूना हो गया, जग सूना हो गया। पास में बैठे थे आदमी, अरे चुप रहे भाई, उनके थाने ठान। मैं रोज जब 12 बजे 1 बजे काम रे मो घरे आवतो, तो मेरी बूढ़ी माँ बेटी बेटी बेटा थू आ गयो, एडो के सिर रे माथे हाथ रख दी, मेरे दिन भर की थकान उतर जाती, मैं बिल्कुल हड़को हो जाऊं। लेकिन आज माँ को गए हुए 4-5 दिन हो गए हैं, ये सिर सूना पड़ा है, माँ के बिना भारी हो गया है, अब इस सिर पर कौन हाथ रखे। दुखन लागी माँ तेरी अखिया, जब बच्चा छोटा था और बीमारी हो गई तो माँ रात रात भर जग करके और आंखें दुखने लग गई, आंखें दुखी उस माँ की, लेकिन माँ रात भर जगी कि बेटे का स्वास्थ्य ठीक हो जाए। जब बच्चे ने कपड़ों में पेशाब कर दिया, मल मूत्र का त्याग कर दिया, तो माँ अपनी गंदगी की उनकी परवाह किए बिना खुद उसमें सो गई और बच्चे को सूखे में सुलाया। कभी कभी तो माँ स्वयं भूखी रह जाती है, लेकिन बेटे का पेट भर देती है। एक में घटना छोटी पड़ रहा था, एक गरीब परिवार था, उसका बेटा स्कूल जाता, माँ रोज उसे एक रोटी बना करके, बहुत गरीब परिवार, बहुत गरीब था, और गरीब परिवार में भी माँ कालजे की बड़ी अमीर होती है। हाँ साथियों, याद रखना, माँ की एड़ियां फटी हुई हो सकती है, माँ बूढ़ी हो सकती है, लेकिन माँ का कालजा कभी भी बेटे के लिए बुरा नहीं सोचेगा। माँ का कालजा कभी बेटे के लिए गंदा नहीं हो सकता है। वो बेटा रोज स्कूल जाता और स्कूल जाकर के वो रोज वापिस आता, तो एक रोटी मिल जाती उसे, बच्चा धीरे धीरे सूखने लगा। माँ कहती, बेटा एक ही रोटी मिली। धीरे धीरे जब वो माँ बहुत कमजोर होने लगी, एक दिन बेटे ने कहा, माँ तू रोटी जिमती कि नहीं जिमती? बोले, बेटा रोटी जिमती हूँ, तू जिमता रहे। एक दिन उस बेटे ने बारी में से छिप करके लुक करके देखा, माँ ने एक रोटी बनाई और उस रोटी को माथे से लगा करके कहा, भगवान मेरा शरीर तो कमजोर पड़ गया है, इतने दिन, आज मुझे 20 दिन हो गए हैं बिना रोटी के पानी पर जी रही हूँ, लेकिन मेरे बेटे को सुखी रखना, मेरे बेटे को तंदुरुस्त रखना, स्वस्थ रखना, इसके लिए माँ 20 दिनों की भूख को सहन कर लिया। कभी कभी तो माँ जीवन दे देती है, आग में कूद पड़ती है, बेटे को बचा लेती है। ऐसी माँ जब तक दुनिया में है तब तक माँ का आदर कर लेना, लेकिन जिस दिन माँ चली गई, आज माँ घर में बैठी है, तो शायद तुम माँ की करुणा को याद न कर पाओ। पढ़ने वाले मेरे बहन और भाई बैठे, उनसे कहना चाहूंगा, माँ स्वयं के शौक को कम कर देती है, साल में 2 कपड़े कम सिला लेती है, मिठाई कम खा लेती है, भोजन भी कभी कभी कम कर लेती है, सब्जी के बिना छाछ में मिर्च में रोटी जीम लेती है, लेकिन बेटे के लिए पेट के गांठ देकर के भी मेरी बेटी पढ़े, मेरा बेटा पढ़े, इसके लिए कितनी माँ तप झेलती है। मैं कहूं, इस दुनिया में अगर कोई पूज्य प्राणी है और जिन्होंने सबसे ज्यादा उपकार किया है इस धरती पर, तो वो माँ शब्द है, माँ से बढ़ करके कोई नहीं हो सकता। एक डॉक्टर था, उस डॉक्टर की घरवाली भी डॉक्टरनी आ गई, उस डॉक्टर की माँ एक आंख से काणी थी, और डॉक्टर की घरवाली आई, उन्होंने कहा, हम काणी के साथ में नहीं रहेंगे, गांव में नहीं, सिटी में रहेंगे। सिटी में चले गए। माँ को छोड़े हुए, उनका पिता था नहीं, और माँ को छोड़े हुए बेटे को 6 महीने हो गए। माँ अकेली रोटी बनाती है, बेटा और बहू शहर में जाकर के बस गए हैं, और रोटी बनाती, हाथ जलाती, करते करते एक दिन 6 महीने के बाद में मन में आया कि मैं एक बार बेटे से देख करके
और वो गई बेटे को देखने के लिए शहर में, तो उसके डॉक्टर के घर वाली चिल्ला पड़ी, ए बुढ़िया तू यहीं आ गई, काणी है तू यहाँ मत आया कर, हमें सुबह सुबह मत आंख मुंह दिखाया कर। बेटे को भी कब्जे में कर लिया तो माँ रोई कि बेटा बहू के वश में हो गया है, लेकिन बेटे को खुश रहने दो, कोई बात नहीं। बहू के वश में होकर के अगर मुझे गालियां भी दे रहा है तो देने दो, मैं सहन कर लूं, कोई बात नहीं। और माँ चुपचाप रोड के किनारे पर जाकर के बैठ गई। गाड़ी डॉक्टर की निकली तो उन्होंने देख लिया, एक बार बेटे को जी भर के घर गई, बीमार पड़ गई, मरने लगी। गांव वालों ने फोन किया, डॉक्टर साहब तुम्हारी माँ बीमार है, जा रही है। डॉक्टर ने कहा हमें अभी सर्जन ऑपरेशन थिएटर में है, ऑपरेशन चल रहा है, मैं बाद में बात करता हूँ। माँ एक बार तुमसे आखिर में बात करना चाहती है। डॉक्टर ने नहीं बात करी, माँ ने श्वास छोड़ दिए, लेकिन श्वास छोड़ने से पहले माँ एक कागज लिख करके चली गई। डॉक्टर तू इतना बिजी है, एक आखिरी समय में मैं मर रही हूँ और तुझे फोन पर बात करने के लिए भी समय नहीं है, लेकिन जब मैं चली जाऊंगी तो मुझे पता है कि दुनिया को दिखाने के लिए तुम गांव में आएगा, बैठक रखेगा, आंखों से आंसू भी गिराएगा, लेकिन तब तुम्हारी माँ इस दुनिया में नहीं रहेगी। आज जाते समय माँ लिख करके जा रही है कि बेटा तो जिंदगी भर मेरे से घृणा करता रहा, और घृणा किस लिए करी कि मेरी एक आंख नहीं थी, मैं काणी थी, लेकिन आज मैं इस रहस्य को खोल करके जाती हूँ। बेटा दुनिया 100 रुपए देती है ना, तो दिन में 5 बार गिनाती है, लोगों को कहती है कि हमने 100 रुपए दिए, हमने इनको 1000 रुपए दिए। बेटा तू छोटा था, तेरी आंख फूट गई थी और उसमें डॉक्टरों ने कहा कि अब इसको कोई आंख दे तो इसकी आंख मिल सकती है। तुम्हारे सब रिश्तेदार ना कर गए, लेकिन मैंने कहा मेरे बेटे को कोई काना न कहे, मुझे भलाई काणी कहे, इसलिए मैंने मेरी आंख निकाल करके दे दी, इसलिए काणी मैं नहीं, काना तो तू था। बेटा बहुत रोया इस कागज को पढ़ करके, लेकिन तब तक क्या हो सकता था, तुम चले जाओगे तो सोचेंगे हमने क्या खोया, हमने क्या पाया। तुम चले जाओगे तो सोचेंगे कि हमने क्या खोया और क्या पाया। तुम भूलना सब कुछ मगर माँ बाप को मत भूलना। मैं जवान बहनों और भाइयों से कहना चाहूंगा कि सब कुछ भूल जाना, लेकिन अपनी माँ को मत भूलना। अपनी माँ से कभी लड़ाई मत करना, अपनी माँ के सामने कभी भी वाद विवाद मत करना, क्योंकि माँ के जैसा न तो कोई प्राणी है न कोई होगा। इसलिए तुम भूलना सब कुछ मगर माँ बाप को मत भूलना। कर्जा उनका चढ़ा सिर पर इस बात को मत भूलना। तुम भूलना सब कुछ मगर माँ बाप को मत भूलना, माँ बाप को मत भूलना। ये माँ की करुणा है। माँ चाहे कैसी भी क्यों ना हो साथियों, माँ कोई गरीब अमीर बाहर से दिखने में हो सकती है, लेकिन कालजा हर एक माँ का एक जैसा ही होता है। चाहे वो चिड़िया है, कबूतर है, मानव है, पशु है, पक्षी है, गाय है। जितना कलेजा एक गाय का अपने बेटे के लिए मैं कह रहा था, माँ रोई और रोते हुए माँ ने जाकर के उन बछड़े को आधी रात में, वो बछड़ा रो रहा था, तो उस बछड़े के पास में जाकर के माँ चुपचाप खड़ी हो गई। ज्यों ही वो गाय पास में खड़ी हुई, उस गाय की माँ भी पास में खड़ी थी जिसने जन्म दिया। आज वो भी रो रही थी कि मेरी बेटी नहीं आई, और वो नहना बछड़ा भी रो रहा था। आधी रात में जब माँ गई और बछड़े के पास में जाकर के खड़ी हुई, तो बछड़ा माँ का दूध चूंगने लगा, दूध पीने लगा। माँ की आंखों से आंसू गिरने लगे। तो उस बूढ़ी माँ ने, जो उस गाय की माँ थी, उन्होंने कहा बेटी आज तू रो क्यों रही है, और इतनी देरी से क्यों आई बेटी?
तब वो गाय बोली, बछड़ी जो गाय की, वो बोली कि आज मैं जंगल में झुंड से पीछे बिछड़ गई थी, गायों से अकेली हो गई थी, और इस रात में मुझे शेर ने आकर के पकड़ लिया और शेर मुझे खाने के लिए तैयार हुआ। मैं शेर को वचन देकर के आई कि एक बार मुझे कुछ घंटे के लिए छूट दी जाए, मैं फिर वापिस पुनः आकर के तुम्हारे सामने हाजिर हो जाऊंगा। बछड़े ने देखा कि मेरी माँ की आंखों से आंसू गिर रहे हैं। बछड़ा दूध तो पी रहा था, लेकिन माँ की नैन से आंसू गिर रहे हैं। धीरे से वो बछड़ा बोला, मेरी माँ क्या तकलीफ हुई, तुम रो क्यों? गाय ने अपने टोगड़िए से बछड़े से कहा कि बेटा, आज जितना दूध पीना है उतना दूध पी ले। आज के बाद में मैं तुम्हें कभी दूध नहीं पिला पाऊंगा। आज के बाद में बेटा मुझे माफ करना, मैंने तुझे जन्म दिया, लेकिन मैं तुम्हारा पोषण नहीं कर सकूंगी, तुम्हारा पालन नहीं कर सकूंगी। बेटा तुम्हारा और मेरा जो ये मिलन है ना, ये आखिरी है, और आज जितना दूध पीना है उतना दूध पी ले। बछड़ा दूध पी रहा था, उनका भी दूध छूट गया। जब माँ ऐसी बात करने लगे, माँ जब जाने की बात करने लगे कि आज के बाद में मैं तुम्हें छोड़ करके जाऊंगी, बेटा बोला, माँ ऐसी क्या बात है? बोले, बेटा मुझे शेर खा जाएगा और फिर मैं तुम्हें दूध कभी नहीं पिला पाऊंगा। पास में खड़ी गाय ने कहा, उसकी मां ने, क्या बेटी वहां जाना जरूरी है? बेटी ने कहा, दुनिया विश्वास करती है, देवता मुझ में रमण करते हैं और मुझ में सारे देवता रमण करते हैं, इसलिए मेरी माँ मैं झूठ नहीं बोल सकती। सारे देवता मेरे अंग अंग में निवास कर रहे हैं, मैं झूठ बोलूंगी तो पत चली जाएगी। इसलिए बेटा तुझे पीना है उतना दूध पी ले, मुझे वापिस उस शेर के पास में जाना पड़ेगा। गाय धीरे से अपने बछड़े को दूध पिला करके जाने लगी तो उसका नाना सा बछड़ा बंधा हुआ रोने लगा, माँ मत जाओ, माँ मत जाओ। लेकिन माँ ने कहा, बेटा आखिरी बार मिलने के लिए आ गई, शेर से छूट ले, अब फिर कभी तुझसे नहीं मिल पाऊंगी बेटा। और जब गाय जाने लगी, उसकी माँ भी रोई। जब गौ माता जाकर के पूरे रास्ते में रोते हुए, आंखों से आंसू गिराते हुए, लेकिन सत्य रखना है, झूठ नहीं बोलूंगी। गाय जाकर के शेर उसी जगह पर बैठा था जिस जगह छोड़ करके आई। गाय जाकर के उस शेर के सामने खड़ी हुई ना, आज वो हिंसक शेर भी आंखों से रोने लगा कि धन्य है मेरी माता गौ माता जो तुमने वचन निभाया। भगवान ने मुझे शेर बनाया दुनिया को डराने के लिए, भगवान ने मुझे शेर बनाया, मांसाहारी बनाया, लोगों का मांस खाने के लिए, लेकिन धन्य है मेरी गौ माता तुझे गाय बनाया जो सबको अमृत पिलाने के लिए, दूध पिलाने के लिए। मेरी माँ, मैं तो भगवान से प्रार्थना करूं कि अब की बार मुझे शेर की जोड़ी मिल गई, लेकिन आगे मेरा जन्म हो तो मुझे सर्व तीर्थमयी सर्व देवमयी गौ माता का चोड़ा देना, ताकि सबको अमृत पिला सकूं और सब देवताओं को धारण कर सकूं। ये गाय है। ओम गौ मंगलम गौ मातमा।